ये एक बहुत ही खतरनाक और शैतानी व्हील मॉन्स्टर था और इसके पैरों के नीचे चमकते हुए अजीब पहिए लगे हुए थे। एक दिन सोफिया गलती से एक पुराने किले में घुस गई। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उस पर व्हील मॉन्स्टर की नजर पड़ गई। डरी हुई सोफिया तुरंत घर जाना चाहती थी, लेकिन तभी एक और व्हील मॉन्स्टर उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। यह देखते ही सोफिया ने जल्दी से अपनी गूगू मशीन को उठा लिया और वहां से भागने लगी। लेकिन धीरे धीरे व्हील मॉन्स्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। अपनी जान बचाने के लिए वह तुरंत दूसरी तरफ दौड़ पड़ी। भागते भागते सोफिया एक बंद गली में जा फंसी। व्हील मॉन्स्टर्स धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे, जैसे शिकार अब उनके हाथ लगने ही वाला हो। लेकिन तभी सोफिया की नजर दीवार में बने एक छोटे से कीहोल पर पड़ी। गूगू मशीन ने उसे अपनी पुरखों की चाबी इस्तेमाल करने को कहा। सोफिया ने जैसे ही चाबी लगाई, एक भारी पत्थर का दरवाजा तुरंत खुल गया। वह जल्दी से अंदर घुस गई और व्हील मॉन्स्टर्स बाहर ही रह गए। क्योंकि उनके पास हाथ ही नहीं थे तो दरवाजा खोल नहीं सकते थे। अब वे कीहोल से झांककर चिल्लाने लगे, हम कभी भी बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन सोफिया ने उनकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। काफी देर तक दरवाजा न खुलने पर व्हील मॉन्स्टर्स ने दिखावा किया कि वे वहां से चले गए। लेकिन इसी दौरान सोफिया ने कमरे के अंदर एक अजीब सा रोबोट देखा। रोबोट के पीछे लगे इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर उसे पता चला कि यह रोबोट असल में व्हील मॉन्स्टर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। सोफिया ने लिखे हुए निर्देशों के मुताबिक धीरे से स्विच घुमा दिया। अचानक रोबोट जिंदा हो गया और जागते ही उसने अपनी नई मालिक सोफिया को सलाम किया। रोबोट की हिफाजत में सोफिया को हिम्मत मिली और वह पत्थर के दरवाजे से बाहर निकला। लेकिन जैसे ही वे दोनों बाहर पहुंचे, पहले से घात लगाकर बैठे व्हील मॉन्स्टर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। मगर रोबोट बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने सोफिया को पीछे हटने को कहा और फिर अपनी असली ताकत दिखानी शुरू कर दी। रोबोट ने अपना शक्तिशाली किरण आर्म एक्टिवेट किया और तेज गति से अपना शरीर घुमाने लगा। कुछ ही पलों में उसने सारे व्हील मॉन्स्टर्स को जमीन पर गिरा दिया। आखिरकार सोफिया सुरक्षित तरीके से किले से बाहर निकल गई।